अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयशा उमर और मोमिना कुद्दूस के बारे में। आप सभी को पता है कि ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हमेशा कास्टिंग काउच उन डायरेक्टर्स के बारे में जो लड़कियों को गिव एंड टेक की ऑफ़र देते हैं कि भाई काम कर लो मेरे साथ भी और आहो शोबिज़ में भी, इस तरह की जो भी लोग बातें करते हैं ये इनको एक्सपोज कर देती हैं। क्योंकि मोमना ने पिछले दिनों बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बात कही कि भाई मैं देखती हूँ कि फ़लाँ जगह पर डायरेक्टर ये ऑफ़र दे रहे होते हैं कि भाई गिव एंड टेक है, कुछ दोगी तो कुछ लोगी, है मुझे क्या दोगी अगर मैं तुम्हें कैरेक्टर देता हूँ। इसी तरह से आयशा उमर भी कहती रही कि मेरे बाप की उम्र का बंदा था, वो मुझे कितने अरसे तक मेरे साथ गलत करता रहा और मैं खामोश रही। आज मेरा दिल करता है मैं नाम ले लूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं रहने दो। तो जाहिर है वो उनको भी डरा रही होती हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना जब मैं छोटी थी, आई थी। तो ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन उसके साथ इनका एक प्रोग्राम जिसका नाम है लाजवाल इश्क, इसमें बड़ी अजीब व गरीब सी हरकतें आ रही हैं। आयशा उमर की तो आती रहती हैं, चलें कोई बात नहीं, वो तो आदी हो गई हैं। लेकिन मोमिना कुद्दूस जो हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में बैठकर बेहयाई और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोल चुकी हैं। अल्लाह ने इनको अच्छा खासा खूबसूरत बनाया। आपको मैं तो देख रहा था कि बड़ी दिलेर है, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम भी करना है, यहाँ रहना भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को डरा भी दिया कि फ़लाँ 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 जगह पर ऐसा हुआ, मुझे कहा गया। तो इन चीज़ों को देखकर मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन इसी प्रोग्राम में उनके इतने क्लोज सीन और इस तरह वल्गैरिटी और इस तरह की बेहयाई देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि पिछले दिनों मैं आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था, प्रोग्राम्स में बैठ कर मैं कह रहा था कि मोमना बड़ी दिलेर हैं यार, इसी फील्ड में उनको काम भी चाहिए और लोगों को लताड़ भी रही हैं, भाई ललकार भी रही हैं कि फ़लाँ बंदे जो हैं, मतलब नाम नहीं लेनी थी, बिहाइंड द कैमरा तो वो बहुत सारे लोगों के नाम ले भी लेती हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मैं इनका ये लाजवाल इश्क देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। एक तरफ आप लोगों के बारे में बात करती हैं और ख़ुद उसी तरह की हरकतें जो हैं वो आप उसमें जाके कर रही होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमें और आपके देखने वालों को बुरा तो लगेगा। जिस तरह से लोग एतराज़ करते हैं कि यशमा गिल हमेशा कहती हैं कि मैं नमाज नहीं छोड़ती, मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैं बड़ी पाबंद हूँ चीज़ों की, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो कपड़े होते हैं, उनकी जो हरकत हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर भी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और फिर ज़ाहिर है गुस्सा बनता भी है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी मतीरा के बारे में। मतीरा का एक शो आने वाला है जहाँ से मतीरा ने ताबिश हाशमी को हिट करवाया था। उस शो में मतीरा को अब दोबारा से कास्ट किया गया। अब ताबिश हाशमी हिट कैसे होते हैं? जब वो मतीरा को बुलाते हैं। मतीरा को वो प्रोग्राम अब दिया गया, ऐसा प्रोग्राम स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें मैं कहता हूं कि ऐसे गंदे गंदे जुमले बोले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकत की जा रही हैं और वहां पर फैमिलीज के साथ लोग बैठ के देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। एक तरफ हमारे स्टेज ड्रामों को बुरा कहा जाता है और दूसरी तरफ स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी की जा रही है, भाई उसको देखकर सुनकर लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में हैं। मुझे लगता है कि हमारे जितने कॉमेडियंस हैं उनको लगा है कि जब तक गंदी बातें नहीं करेंगे ना तब तक हम हिट नहीं होंगे। क्योंकि जब ताबिश हाशमी ने मतीरा का शो किया था तो वो जो डबल मीनिंग जुमले थे दोनों तरफ दोनों करते हैं, ताबिश हाशमी भी करते हैं और मतीरा भी करती हैं। जब वो शो 1 महीना ट्रेंडिंग पर रहा था उसके बाद ताबिश हाशमी सुपरस्टार बन गए थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा करते हैं प्रोग्राम, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा खैर, अब मतीरा जो है उस शो में होस्टिंग कर रही हैं। उस शो में मतीरा का जो अंदाज़ है ना बात करने का, वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक अंदाज़ है। जिस तरह से वो बात कर रही है ना, लगता है कि जैसे आहो समझदार हो तुसी यार। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक जुमला बोला, वो मैं हाफ बोलूँगा, बाकी आप लोग खुद समझ जाइएगा। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में या खुदाई होती है या खुदाई होती है या फिर आहो, ठीक है, अब आप समझ जाए। उसके बाद एक और मैंने देखा कॉमेडियन आकर कहता है मुझे मौसमियों का जूस पिला दो, मुझे मौसमियों का। हद होती है यार, मतलब आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो या क्या समझ से बाहर है यार।
और उसमें सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों के हिसाब से जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अच्छी बात कर रहा हो। सारे के सारे वल्गर बातें मुझे भी आती हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि यार थोड़े से लोग जानने लग गए हैं। अगर इस तरह की बातें करते हुए जब मैं बाहर जाऊंगा तो बच्चे साथ होंगे, तो कोई एक बंदा मुझे कहे यार आपका वो जोक बड़ा मज़ेदार था, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे बड़ा बुरा लगेगा यार कि ये मैं कैसे इसको क्या जवाब दूँ। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो फिर तुहानू एहतियात करनी चाहिए। तुहानू फिर ए ना होवे कि लोकी मुसमिया दा नहीं गनिया दा जूस पिलाने लग पाए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं उन मदरसे के बच्चों के बारे में जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा इस तरह होता है कि बच्चे दूर दूर से आते हैं, आबाई इलाकों से अपने आते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में मदरसों में कुरान हिफ्ज़ करने के लिए। तो वहाँ पर कराची कंपनी के जो थाने के SHO हैं उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और वहाँ पर जो जितने भी वो बच्चे थे उनको बहुत बुरा लगा, और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। होता ये है कि मदरसे के बच्चों को ये कहा गया कि आप हमारे साथ चलें एयरपोर्ट पर। बहुत सारे बच्चों को गाड़ियों में फुल करवाया, सिर्फ ये कह कर के वहाँ पर इमाम काबा आने वाले हैं, इमाम काबा आएंगे तो वहाँ पर हम जी आपसे दुआ करवाएंगे, आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ना है, उनसे मिलना है। तो बच्चे बड़े शौक़ से गए कि इमाम काबा आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद उनको पता चला पाकिस्तानी अंडर-19 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो अंडर-19 की टीम है वो कहीं से जीत कर आ गई है, तो उनके वेलकम के लिए इनको यहाँ पे रश लगवाया। अब मुझे ये बताएं, वो जो बच्चे थे उनको जब पता चला कि हमारे साथ ये हुआ, उनमें से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस पैगामात भी दिए, वहाँ पर बैठकर लोगों को कहा भी कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। मुझे यूँ लगा कि यार ये जिसने भी किया, चाहे SHO थे या नहीं थे या जो भी था, जिसने भी किया बहुत गलत किया। वो ये बात क्यों नहीं सोचते कि यार जब हम मरेंगे, और ये कोई छोटा दुख है कि एक बच्चा उम्मीद लेके जाता है, दीन पढ़ता है, समझता है, और वो उम्मीद लेके जाता है कि मैं खाने काबा के इमाम काबा से मिलने जा रहा हूँ, जो काबे में खड़े होकर जमात कराते हैं, मैं उनसे मिलूँगा, मुझे कितना मज़ा आएगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना सुरूर मिलेगा। मतलब वो अकीदत से गए और आगे जाके पता चला जी कहते मैच खेल के आए थे, छक्के मार के आए या आउट हो के आए या इज्जत करा के आए या बेइज्जत हो के आए, इन लोगों ने वेलकम करना है। तो बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने तो खैर अपनी बात कह दी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए या नहीं दीजिए यार, आज गड़बड़ हो रही है कमेंट सेक्शन में अपनी। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं डकी भाई के बारे में। तो डकी भाई की बर्थडे थी, तो बर्थडे पर उनको जो गिफ्ट्स आए वो जब उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाए तो सबने कहा कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप बाज नहीं आए, आप फलानी। यार इंतहा का लोगों ने उनको ना बेइज्जत करके रख दिया। यार मुझे एक पहले ये बात बताएं, और उसके बाद रेहान तारिक के बारे में मैं कभी भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है। पहले मुझे ये बताएं कि डकी भाई को अगर किसी ने 10 लाख रुपए भेजे हैं, किसी फ़ैन ने, उन्होंने 10 लाख का चेक भेजा है या जो भी है, जब उन्होंने खोला है, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो कंटेंट नहीं बनाएंगे, इस तरह नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे भाई? ये शो ऑफ नहीं है, उनका काम है व्लॉग बनाना, ये सब करना। आप लोगों को क्यों लगता है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं? भाई हम जैसे जितने भी, अच्छा मैं तो खैर व्लॉग्स नहीं बनाता, लेकिन आपको पता है कि मैं अगर कोई ऐड बना रहा हूँ, कोई कमर्शियल शूट कर रहा हूँ या किसी की बाहर जाके प्रमोशंस कर रहा हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को लगता है कि बड़ा यार पैसा कमा रहा है ये वो। यार मैंने तो सामने आना ही है, मैंने जब ऐड करना है, जब मैं किसी कमर्शियल में काम कर रहा हूँ या किसी ड्रामे की प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे जो पैसे मिलेंगे या मैं जिस तरह के कपड़े पहन के जाऊँगा वो नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह से डकी भाई भी शो ऑफ नहीं कर रहे थे, बल्कि अपना काम कर रहे थे। अब जाहिर है जब वो अपना काम कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। भाई लोगों को क्यों बुरा लगता है? और उसके बाद रेहान तारिक कहते हैं कि इनको हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया तो ये हमसे पैसे मांग रहे हैं। हमने तो आज तक किसी को पैसे नहीं दिए। भाई किसी को दिए नहीं, लेकिन जिनके नाम पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं उनसे तो आप पैसे कमाते हैं ना। अब मैंने कितने लोगों का पॉडकास्ट किया, बहुत कम लोगों का किया, उनमें से चंद लोगों ने पैसे मांगे। उन्होंने कहा यार सुमैर ठीक है, आपका पॉडकास्ट अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है, वायरल भी हो जाता है, थोड़ा बहुत होता ही होगा ना यार। ठीक है,
हम भी अगर इतनी बदतमीज़ी करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा। लेकिन हम जिन सेलिब्रिटीज़ का करते हैं उनमें से चंद लोग पैसे मांगते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर पा रहे होते, उनके हालात ऐसे होते हैं तो हम देते हैं, ठीक है। लेकिन अब रेहान तारिक और उनकी टीम कह रही है कि हम उनके दुख में शरीक थे, हम जब उनसे पॉडकास्ट करे तो उन्होंने वो ऑडियो भी चला दिया कि उनके मैनेजर ने पैसे मांगे हैं। तो भाई क्या हो गया, पैसे मांगे हैं, आप भी तो पैसे लेकर ये शो कर रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं कर रहे। जब आप पैसे लेकर शो कर रहे हैं तो क्या बुरा है? रेहान भाई आपको ये बात समझनी चाहिए, आपको इस तरह आकर इतना ववेला नहीं मचाना चाहिए था कि भाई डक्की भाई ने हमसे पैसे मांग लिए, डक्की भाई ने हमसे पैसे। एक सेलिब्रिटी से मेरी बात हुई, पुराने एक्टर हैं, एक गेस्ट हाउस के कैरेक्टर से वो मशहूर हुए थे, मैं नाम नहीं ले रहा। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यार मुझे अभी ना रेहान तारिक ने 1.5 लाख रुपया दिया था, तो मैं पॉडकास्ट में गया था, तो तुम मुझे 1 लाख दे देना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा 1.5 लाख रुपया दिया यार, अब मैं 1.5 लाख रुपया तो इनको देने से रहा, क्योंकि कितना वायरल होगा इनका पॉडकास्ट जो मैं पैसे कमा लूँगा। सो ठीक है, अगर कोई सेलिब्रिटी खुद आना चाहती है उसकी अपनी मर्जी है, अगर कोई मांगता है तो भी उनकी मर्जी, हम दे सकते हुए तो हम बुलाएंगे, नहीं दे सकते तो हम माजरत कर लेंगे। तो खैर ये थी आज की सारी खबरें। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा साड़ी तरफ माजरत, कदी आओ तो उनको कोयटा होटल दी चाप लाइए, अपना ख्याल रखिए। खैर अपना ख्याल रखना, आज बड़े जुमले गलत, आज बस लगा देंगे, कोई मसला नहीं यार। आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जहाँ हम आपके सामने फर बोल रहे होते हैं तो वहाँ हमसे गलतियाँ भी होती हैं, एडिटिंग में जाकर कटती भी हैं। आप भी अपना प्रोग्राम कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो गलतियाँ आपसे भी होंगी, तो कोई बात नहीं, कट करके दोबारा करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।